लिंकन फाइनेंशियल फील्ड स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। रेसलमेनिया 40 ये वो इवेंट था जिसका वेट WWE यूनिवर्स पिछले 3-4 महीने से कर रही थी। स्टार स्टडेड मैच कार्ड से लेके ओवर द टॉप स्टोरी लाइंस तक इस इवेंट के अंदर पूरा तड़का और मसाला था जो WWE यूनिवर्स को हुक करने के लिए इनफ, जिसकी वजह से इस रेसलमेनिया को आने वाले टाइम में बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ अगर हम रेसलमेनिया 40 की अटेंडेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों ने बोथ नाइट कंबाइन करके इस रेसलमेनिया को अटेंड किया था लिंकन फाइनेंशियल फील्ड स्टेडियम। जिस तरीके से मेन इवेंट स्टोरी लाइंस को एग्जीक्यूट किया गया ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल पे विद सम आइकॉनिक रिटर्न, टॉकिंग मोमेंट्स और एक फेरी टेल एंडिंग, उसे हम अगर प्योर सिनेमा कहें तो गलत नहीं होगा। रेसलमेनिया 40 WWE की हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप एंड रेवेन्यू। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि मैं रेडी हूं और हम चलने लगे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनियाज इन द हिस्ट्री, दैट इज रेसलमेनिया 40 को रिलिव करने। लेकिन उससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आने वाली वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों WWE ने 5 अप्रैल 2024 को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे रेसलमेनिया 40 का स्टेज अनवील किया WWE यूनिवर्स के लिए। इस साल रेसलमेनिया का थीम कुछ ग्रीनिश कलर का था, एक ह्यूज स्टेज जहां रेसलमेनिया का एक बड़ा लोगो था, साथ में XL बड़े बड़े लेटर्स लिखे हुए थे जो कि सिग्निफाई कर रहे थे कि ये रेसलमेनिया का 40th एडिशन है। ये ग्रीन कलर समवॉट मुझे रेसलमेनिया 2000 की याद दिला रहा था। रेसलमेनिया 2000 का थीम भी कुछ ग्रीनिश था। रेसलमेनिया 40 के कार्ड में ओवरऑल 14 मैच थे। नाइट 1 और नाइट 2 में 7-7 मैच होने। रेसलमेनिया नाइट 1 की शुरुआत होती है WWE चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच के साथ। वो अपनी आइकॉनिक एंट्रेंस करते हैं और रिंग में आके बोलते हैं वेलकम टू रेसलमेनिया 40 और WWE यूनिवर्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि एक नए वक्त की शुरुआत और एक नए एरा की भी स्टार्ट। नाइट 1 के पहले मैच में हमने देखा रिया रिप्ली जो कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने अपनी बेल्ट डिफेंड करी बेकी लिंच के साथ। रिया एक साल से वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है और बेकी लिंच से बढ़िया चैलेंजर उन्हें ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल पे नहीं मिल सकता। बेकी लिंच ने अपनी नई बुक रिलीज करी है रिसेंटली अभी और उस बुक के कुछ चैप्टर्स की लाइंस बेकी की एंट्रेंस में भी यूज करी गई। इस मैच में हमने देख बेकी ने लॉक किया रिया को डिस आर्मर में, लेकिन रिया ने काउंटर किया विद अ सिट आउट पावर बॉम्ब। वही मैच के एंड में जब रिया रिपटाइड अटेम्प्ट कर रही थी तो बेकी ने काउंटर किया मैन हैंडल स्लैम के साथ। फाइनली रिया ने बेकी को 2 कंसेक्यूटिव रिपटाइड्स दिए और रिटेन करी अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। दोस्तों बारी थी 6 पैक टैग टीम लैडर मैच की। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अपनी WWE यूनिवर्सल टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट DIY, ऑसम ट्रूथ, न्यू डे, A Town Down Under एंड न्यू कैच रिपब्लिक के साथ। दोस्तों इस मैच में एक बहुत ही फनी स्पॉट भी था। R-Truth फिन बैलर के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं, पिन फॉल करने चले जाते हैं, ये भूल के कि ये लैडर मैच है ना कि एक नॉर्मल टैग टीम मैच। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर स्मैकडाउन टैग टीम बेल्ट ऊपर से नीचे खींच लेते हैं और बन जाते हैं नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। वही मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में हमने देखा R-Truth डेमियन प्रीस्ट को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स को खींच के वो और मिज द ऑसम ट्रूथ बन जाते हैं नए रॉ टैग टीम चैंपियन। रे मिस्टीरियो और अंड्राडे वर्सेस सैंतोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो, इस टैग टीम मैच की बारी थी इस लैडर मैच के बाद। इस मैच के एंड में हम देखते हैं 2 लोग मास्क पहन के रे मिस्टीरियो की हेल्प करने आते हैं और उसके बाद रे मिस्टीरियो 619 दे देते हैं डर्टी डॉम को। इस मैच में अंड्राडे और रे मिस्टीरियो ने सैंटोस एस्कोबार और डर्टी डॉम को हरा दिया और वो जो 2 मास्क मैन रे की हेल्प करने आते हैं वो फिलाडेल्फिया ईगल्स ऑफेंसिव लाइन्समैन जेसन केल्स और लेन जॉनसन होते हैं। दोस्तों नाइट 1 के 4th मैच में हमने देखा ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जिमी वर्सेस जे ऊसो। रेसलमेनिया के हिस्ट्री में ये 3rd ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच था। इससे पहले हम रेसलमेनिया 10 में ब्रेट वर्सेस ओवन और रेसलमेनिया 25 में मैट वर्सेस जेफ हार्डी देख चुके थे। इस मैच में ऐसा मोमेंट भी आता है जब जे जिमी को सुपर किक देने के लिए रेडी होते हैं और जिमी जे से माफी मांगते हैं, तभी जे का दिल पिघल जाता है, जिमी का हैंडशेक करने जाते हैं, उसी वक्त जिमी जे को सुपर किक दे देते हैं। क्लोजिंग मोमेंट्स में जे ऊसो ने जिमी को एक स्पीयर और ऊसो स्प्लैश ये दोनों मूव्स की मदद से हरा दिया और ये ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच अपने नाम किया। जेड कारगिल ने अपना रेसलमेनिया डेब्यू रेसलमेनिया 40 में किया एक 6 वुमेन टैग टीम मैच में। नाओमी और बियांका बिलेयर के साथ मिलकर उन्होंने डैमेज कंट्रोल को हरा दिया, जिसमें ऑस्का ने कायरी सेन की आईज में एक्सीडेंटली मिस स्प्रे कर दी, जिसकी वजह से डैमेज कंट्रोल को यह मैच हारना पड़ा। दोस्तों नाइट 1 के पेनल्टीमेट मैच में हमने देखा गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल
इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे सैमी ज़ेन के खिलाफ। गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन 666 दिन से चल रही थी। सैमी ज़ेन जैसे ही हलवा किक के लिए जाते हैं, गुंथर काउंटर कर देते हैं स्लीपर होल्ड के साथ। गुंथर सैमी ज़ेन पे मल्टीपल पावर बॉम्ब एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन हमेशा किक आउट कर लेते हैं। सैमी ज़ेन की वाइफ जो कि रिंग साइड सीटेड थी इस मैच के लिए, गुंथर बार बार उनको टॉन्ट कर रहे थे सैमी ज़ेन को मल्टीपल स्प्लैशेस देने के बाद। मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में हमने देखा सैमी ज़ेन ने 2 कंसेक्यूटिव हलवा किक्स दी गुंथर को और उनकी 666 दिन की इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन एंड करी और बन गए नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो दोस्तों वक्त था नाइट 1 के मेन इवेंट का, रॉक और रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स। इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर रॉक और रोमन कोडी और सेथ को हरा देते हैं नाइट 2 में, जो मेन इवेंट कोडी वर्सेस रोमन होना था WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो मैच फिर ब्लड लाइन रूल्स के अंडर कॉन्टेस्ट होगा और अगर कोडी और सेथ जीते हैं तो ब्लड लाइन के सारे मेंबर नाइट 2 के मेन इवेंट से बैन हो जाएंगे। इस मैच में हमने देखा फाइनल बॉस द रॉक की स्पेशल एंट्रेंस, वन ऑफ द हाइलाइट्स थी रेसलमेनिया 40 नाइट 1 की। मैच स्टार्ट होता है और एक्शन इमीडिएटली आउटसाइड द रिंग शिफ्ट हो जाता है। वही हमने देखा द रॉक रेफरी को वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने 10 तक काउंट किया तो यू विल बी फायर्ड। मैच का एक मोमेंट था जब रॉक ने सेथ रॉलिंस को शार्प शूटर में लॉक करा, वहीं कोडी रोड रॉक को एक तगड़ा चांटा जड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद रॉक ने अपनी वो बेल्ट निकाली जिसके ऊपर मामा रोड्स लिखा था और कोडी रोड्स की मदर जो कि रिंग साइड पे मैच देख रही होती हैं, उनको टॉन्ट करते हैं बार बार। थोड़ी देर बाद कोडी ने रॉक को अनाउंसर टेबल पे रॉक बॉटम दिया, लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में हमने देखा कि रॉक ने कोडी रोड्स को बेल्ट मारी और उसके बाद रोमन रेन ने कोडी को दे दिया स्पीयर। पीपल्स एल्बो एग्जीक्यूट करने के बाद द रॉक कोडी रोड्स को पिन कर देते हैं और रोमन और रॉक कोडी और सेथ रॉलिंस को नाइट 1 के मेन इवेंट में हरा देते हैं। इसका मतलब ये था दोस्तों कि नाइट 2 में जो मेन इवेंट होने वाला है कोडी वर्सेस रोमन, इट विल बी कंटेस्टेड अंडर ब्लड लाइन रूल्स।